कुरान कहता है, फिर हमने उनके बाद और कौमें पैदा की। बाइबल के कदीम बयानिए में इशारा मिलता है कि ताकतवर लोग मिट जाते हैं मगर उनका गुरूर लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। तौरात की फहम के मुताबिक जब एक बड़ी क़ुव्वत ख़त्म होती है तो आजमाइश ख़त्म नहीं होती, बस एक कौम से दूसरी कौम को मुंतकिल हो जाती है। हज़रत हव्वा दाल के कौम आद की हलाकत तारीफ़ का इख्तिताम नहीं थी, बल्कि एक नए इम्तिहान की शुरुआत थी। अगर आप बनी आदम के इस सिलसिले को आखिर तक समझना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि ये क़िस्सा सिर्फ माजी नहीं बल्कि हाल की हकीकत भी है। आद के बाद की खामोशी। जहाँ कभी रमज़ात अलैमाद के बुलंद सुतून खड़े थे, जहाँ ताकत, गुरूर और खुद एतिमादी का शोर था, वहाँ अब सिर्फ खामोशी थी। ना बादशाह, ना लश्कर, ना कहकहे। कुरान इस मंज़र को एक सवाल में कैद कर देता है, क्या तुम उनमें से किसी को बाकी देखते हो? जवाब बहुत वाज़ेह है, कोई भी नहीं। मगर याद रखें, खामोशी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। खामोशी अक्सर अगले मरहले का ऐलान होती है। ताकत का खला, जब एक सुपर पावर गिरती है। तारीख़ का एक उसूल है, जब कोई अजीम ताकत ख़त्म होती है तो तीन चीज़ें फ़ौरन जन्म लेती हैं: खौफ, लालच, नई ताकत बनने की ख्वाहिश। कौम आद के बाद अरब का ख़ित्ता खाली था। वसाइल मौजूद थे, तिजारती रास्ते खुले थे, मगर अखलाक़े क़यादत ख़त्म हो चुकी थी। लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा, आद क्यों तबाह हुई? इन्होंने ये सवाल पूछा, आद कितनी ताकतवर थी? और यही सवाल आगे चलकर शिर्क की बुनियाद बना। जब याद इबादत बिन जाए, शिर्क हमेशा बुतों से शुरू नहीं होता, शिर्क अक्सर तारीफ से शुरू होता है। आद के बाद आने वाले लोग कहने लगे, वो कितने ताकतवर थे, उन जैसे कौम दोबारा पैदा नहीं हो सकती। वो इंसान नहीं, देव थे। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की कुदरत पस मंज़र में चली गई, इंसान की ताकत मरकज़ में आ गई। बाइबल और तौरात भी उसी इंसानी नफ्सियात की तरफ इशारा करती हैं। जब लोग अल्लाह को भूलते हैं तो ताकत को मुक़द्दस बना लेते हैं। एक नई कौम का ज़ुहूर। उसी फला में एक नई कौम उभरी, कौम समूद। कुरान कहता है, और तुम पहाड़ों को तराश कर उनमें घर बनाते हो। समूद ने आद से एक सबक सीखा था, सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। आद ने खुले मैदानों में शहर बसाए थे, समूद ने पहाड़ों के अंदर घर बनाए। ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये खौफ की पैदावार थी। खुले आसमान से बंद पहाड़ों तक। आद और समूद में एक बड़ा फ़र्क था। आद, खुली तहज़ीब, खुले शहर। समूद, बंद तहज़ीब, महफूज पनाह गाहें। लेकिन एक चीज़ दोनों में मुश्तरक थी, गुरूर, नाशुक्री, अल्लाह की हिदायत से बेनियाज़ी। और जब ये तीनों चीज़ें जुमा हो जाएं, तो नबुव्वत नाज़ल होती है। तूफ़ान से पहले की खामोशी। कौम समूद अपने आप को महफूज समझ रही थी। पहाड़ इन्हें मजबूत लगते थे, पत्थर इन्हें नाकाबिल शिकस्त महसूस होते थे। मगर तारीख़ का सबसे बड़ा फ़रेब यही है, इंसान ये समझ बैठता है कि इसकी तामीर इसे अल्लाह से बेनियाज़ कर देगी। उसी लम्हे जब कौम खुद को सबसे ज़्यादा महफूज समझ रही थी, अल्लाह ने उनकी तरफ हज़रत स्वाद अलिफ लाम हे को भेजा। ये तबाही के लिए नहीं, बल्कि आखिरी तंबी के लिए था। हर तहज़ीब ये समझती है कि वो महफूज है, बिल्कुल उसी लम्हे जब इसका इम्तिहान शुरू होने वाला होता है। कौम समूद ने वो कर दिखाया, जो इस दौर में नामुमकिन समझा जाता था। इन्होंने पहाड़ों को घरों में बदल दिया। पत्थर उनके लिए ताकत था, पहाड़ उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ था, और यही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उनका गुरूर बन गई। इन्हें लगता था,
अब कोई आफत हमें छू नहीं सकती। हज़रत स्वाद अलिफ लाम है की आमद। हज़रत स्वाद अलिफ लाम है किसी अजनबी सरजमीन से नहीं आए थे। वो इन्हीं में से थे, इन्हीं की ज़बान बोलते थे, इन्हीं की तहज़ीब को जानते थे। उसी लिए उनकी बात को बाहर वाले की साजिश कहकर रद्द करना मुमकिन ना था। कुरान हज़रत स्वाद अलिफ लाम है के अल्फाज नकल करता है, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये बात नई नहीं थी, लेकिन नागवार ज़रूर थी। असल मसला क्या था? कौम समूद अल्लाह के वजूद से इनकार नहीं करती थी, वो अल्लाह की इताअत से इनकार कर रही थी। यही वो नुक्ता है जो कुरान, बाइबल और तौरात तीनों में मुश्तरक है। मसला खुदा का इनकार नहीं होता, मसला खुदा की बालादस्ती को कबूल करना होता है। हज़रत स्वाद अलिफ लाम है ने उनके घरों, उनकी टेक्नोलॉजी या उनकी तरक्की पर हमला नहीं किया। इन्होंने सिर्फ ये सवाल उठाया, किया ये पहाड़ तुम्हें अल्लाह से बचा लेंगे? ताकत का रिवायती रद्दमल। कौम के सरदारों ने वही रद्दमल दिया जो हर ताकतवर तबका देता है। पहले कहा, तुम हमारे लिए उम्मीद थे, फिर कहा, तुम पर जादू कर दिया गया है, और आखिर में कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी ले आओ। ये मांग ईमान की नहीं थी, ये चैलेंज था। मूजिज़ा, आजमाइश या दलील। अल्लाह मूजिज़े तमाशे के लिए नहीं भेजता। कुरान का उसूल वाज़ेह है, जब वाज़ेह निशानी आ जाए तो इनकार जुर्म बन जाता है। कौम समूद ने निशानी मांगी, अल्लाह ने अता की। औनटनी, जिंदा मूजिज़ा। पत्थर जैसे मजबूत पहाड़ से एक जिंदा मखलूक का ज़ुहूर हुआ। एक औनटनी, ना तलवार, ना आग, ना तूफान, सिर्फ जिंदगी। कुरान इसे कहता है नाका अल्लाह, यानी अल्लाह की औनटनी। उसके साथ एक उसूल मुकर्रर किया गया, एक दिन पानी इसके लिए, एक दिन पानी कौम के लिए, और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये पानी का मसला नहीं था, ये इताअत का इम्तिहान था। ये आजमाइश इन्हीं क्यों खल गई? क्योंकि उनका निज़ाम मुतासिर हो रहा था, उनकी मईशत दबाव में आ रही थी, उनकी बालादस्ती चैलेंज हो रही थी। एक औनटनी ने पूरी तहजीब को झुका दिया था। ताकत को सबसे ज़्यादा खौफ उसी चीज़ से होता है, कंट्रोल का खातिमा, ईमान की कीमत। सब लोग हज़रत स्वाद अलिफ लाम है के मुखालिफ नहीं थे। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन ईमान हमेशा तन्हाई, तमसखर और ख़तरे के साथ आता है। इधर सरदार सरगोशियों में कहने लगे, ये सिर्फ एक जानवर है, हम ज़मीन के मालिक हैं, कुछ नहीं होगा। ये वो लम्हा था जब कौम ने हद पार करने का फैसला कर लिया। एक सोचा समझा जुर्म, औनटनी का कत्ल, गुस्से में नहीं किया गया, ये सोच समझ कर किया गया। ये ऐलान था, फैसले हम करेंगे, अल्लाह नहीं। कुरान कहता है, बस इन्होंने इसे ज़बा कर दिया, फिर पशीमान हुए। मगर ये पशीमानी अब काफ़ी नहीं थी। आखिरी वार्निंग। हज़रत स्वाद अलिफ लाम है ने ना खुशी मनाई, ना बहस की। इन्होंने सिर्फ कहा, अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदा उठा लो, ये वादा झूठा नहीं होगा। 3 दिन, ये रहम का आखिरी मौका था। कौम आद की हलाकत के बाद ज़मीन ने इंसान तो पैदा किए, मगर सबक सीखने वाले बहुत कम निकले। समूद ने आद के खंडरात देखे, रेत में दफन शहर, गिरे हुए किले, और हुआ में बसी हुई एक खौफनाक खामोशी। मगर इन सब को अल्लाह की तंबी समझने के बजाय पुरानी दास्तानें करार दे दिया। कुरान वाज़ेह करता है कि कौम समूद ने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए। ये घर सिर्फ रहाइश के लिए ना थे, बल्कि उनके गुरूर और सरकशी की अलामत थे। वो ये समझ बैठे थे कि जो कौम पत्थर को मसखर कर ले,
इसे कोई ताकत नेस्त व नाबूद नहीं कर सकती। तौरात भी उसी हकीकत की गवाही देती है कि जब इंसान अपनी क़ुव्वत और हुनर को ही निजात समझने लगे तो वो अपने रब को भूल जाता है। इंजील में भी यही तंबीह मिलती है कि जो कौमें खुदा के कानून को पसपुश्त डाल देती हैं वो बज़ाहिर तरक्की करती दिखाई देती हैं मगर अंदर से खोखली हो चुकी होती हैं। कौम समूद के पास सब कुछ था, ताकत, तामीर, अक़ल और वसाइल, मगर एक चीज़ की कमी थी, इताअत। यही वो मकाम था जहाँ से आजमाइश का एक नया बाब शुरू होना था, और यही वो मरहला था जहाँ इंसान को एक नए नबी की ज़रूरत पड़ने वाली थी। अगली क़िस्त में हम इस लम्हे की तरफ बढ़ेंगे जब अल्लाह ने कौम समूद की तरफ हज़रत स्वाद अलिफ लाम हे को भेजा, और एक मोजिज़ा तारीफ़ के रुख को बदलने वाला था।